नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निविदा और संविदा कर्मचारी 7 सितंबर से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी के इको गार्डन में 75 जनपद से उत्तर प्रदेश से ये कर्मचारी आकर के अपनी मांगों को लेकर के इस चिलचिलाती धूप में और कभी अचानक आ जाने वाली जोरदार बारिश में अपना घर बार छोड़ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इनकी मांगें बड़ी पुरानी हैं, जैसे कि इनके फंड में कुछ घोटाले हुए हैं, न्यूनतम मजदूरी की ये बात करते हैं, ठेकेदारी प्रथा को कम करने की बात करते हैं। कई नेताओं से हमने बात करी और उन भोले भाले कर्मचारियों से बात करी जो सुदूर प्रदेश से चल करके आए हैं और खुले आसमान के नीचे यहाँ रह रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों ये कर्मचारी कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से मिले, स्वामी प्रसाद मौर्य से मिले, तमाम आश्वासन मिलने के बाद भी इनकी मांगें नहीं सुनी गई, इसलिए ये हजारों की संख्या में इको गार्डन पहुंचे हैं। आज इनके नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि सबसे पहले हम लखनऊ की बत्ती काटेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश की बत्ती काटेंगे और यही नहीं, विधानसभा भी जाम करेंगे। दोस्तों 1,60,000 के आसपास इनकी संख्या है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मतलब यहाँ इको गार्डन में आप धरना प्रदर्शन करने आए हैं, पावर के निविदा और संविदा कर्मचारी हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? ये हम अतुल कुमार मेरा नाम है, गोला उकन्ना, जिला लखीमपुर खीरी से हम आए हैं। लखीमपुर से आप कल से आए हुए हैं? जी हाँ, लखीमपुर। तो यहाँ पर किस तरह से धरना स्थल पे कैसे रहने का, खाने का क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ पे सब व्यवस्था हम लोगों की अपनी निजी है। खाना हम लोग अपना खाते हैं। यहाँ बता दिया है कि 6 बजे के बाद यहाँ नहीं रुकना है, तो हम लोग शहर में कहीं अपना रुकते हैं। इतनी गर्मी है, कभी कभी बीच में बारिश भी हो जा रही है, मतलब मौसम भी आपके विरोध में है जी। तो कैसे यहाँ सर्वाइव? लेकिन हम लोग सहन कर रहे हैं और जो जैसा वातावरण मिल रहा है वैसा हम लोग कर रहे हैं। और हम तो यही सरकार से कहेंगे कि जो हम लोगों का शोषण हो रहा है उसको देखें और हम लोगों की जो मांगे हैं उसको मानना चाहिए। अगर जैसे आपके नेताओं ने कहा है कि अगर मांग पूरी नहीं होती तो पहले लखनऊ की बत्ती काटेंगे, फिर उत्तर प्रदेश की बत्ती काटेंगे, विधानसभा घेरेंगे, तो क्या अपने नेताओं के इस कथन से आप सहमत हैं? जी हाँ, बिल्कुल सहमत है। मतलब जैसा वो कहेंगे तो आप सब हमारे जैसा नेता हमारे कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो संविधान की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा और संविदा कर्मचारी आप सब यहाँ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि धरना प्रदर्शन करना पड़ा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद हूं। मैंने सरकार से बहुत निवेदन किया और बहुत हमारी चिट्ठियाँ लगी कि कम से कम ये सोचिए कि 4,000 और 6,000 5,000 में किसी के परिवार से पोषण नहीं होता है, पालन पोषण नहीं होता है। और आज की स्थिति में मैं चाहता हूँ कि भाई पूरे प्रदेश भर में ये व्यवस्था है, 6,000 7,000 में तनख्वाह नहीं बनती। हमने सरकार का ये निवेदन है कि जो 20-20 साल से कर्मचारी लगे हुए हैं, जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं, तो उनको जो है नियमित करा जाए या फिर मास्टर रूल द्वारा उनको तनख्वाह मिले, मास्टर रूल द्वारा उनको रखा जाए, समान कर का समान वेतन दिया जाए, या अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो 18,000 रुपए सैलरी तो कर सकते हैं, जो अपना परिवार वो चला सकते हैं सुकून से। मगर आज की डेट में कोई सरकार हमारी सुनने के लिए नहीं तैयार है। तो जाहिर सी बात है, आज से हमारा काल विरस्कार चल रहा है और अगर मेरा आज भी हमारा कोई हमसे कोई वार्ता नहीं करता है तो कल की स्थिति ये रहेगी, मैं पूरे प्रदेश भर के अंदर लाइट व्यवस्था दुरुस्त करने का काम करूंगा। सबसे पहले मैं राजधानी की लाइन यहाँ से दुरुस्त करने का काम करूंगा। क्या ऊर्जा मंत्री से इस संदर्भ में कोई बातचीत आपकी हुई? देखिए, ऊर्जा मंत्री तो हमसे बात करना ही नहीं चाहते हैं, वो ठेका मजदूरों से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई उच्च पति हमारी जगह पे होता तो उससे वो वार्ता करते हैं, उससे बात करते हैं, मगर हम लोग मजदूर आदमी, हम लोगों से कोई वार्ता करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। मतलब आप लोग इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है और पूरे प्रदेश में हम लोगों ने एक नोटिस के माध्यम से कार्य बहिष्कार का नोटिस जो है, उसी के तहत आज सारे संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं। और सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे बीच बिचौलियाँ हैं, ठेकेदारी प्रथा है, इसको समाप्त करके सीधे विभाग से हम लोगों को वेतन दिया जाए और
विभाग से अगर वेतन नहीं दे सकती तो मास्टर और वर्क चार्ट के तहत हम लोगों को वेतन दिया जाए, और सरकार ये भी नहीं कर सकती तो हम लोगों को नरेगा के मजदूरों से भी वेतन कम मिल रहा है, वो बहुत दयनीय स्थिति है। सीधा हम लोगों का कम से कम 18,000 वेतन किया जाए, जिससे हम लोगों का परिवार का पालन पोषण हो सके। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये ठेका मजदूरों की, निविदा मजदूरों की आवाज को दबाना चाह रही है, शोषण करना चाह रही है। आज पूरे प्रदेश में हमारे संविदा कर्मचारियों के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको हड़काया जा रहा है कि आप लोग काम पर वापस आइएगा। लेकिन जब तक हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती, जब तक हम लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुंच जाती, हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और शाम के लिए 3 बजे एक बैठक होगी, और बैठक में निर्णय के उपरांत आगे की जो कार्रवाई होगी, निर्णय होगा, अग्रिम कदम होगा, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। यहाँ तक मेरा ये मानना है कि अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी गई तो इको गार्डन से संविदा कर्मचारी निकल करके विधानसभा भवन के लिए भी कूच कर सकते हैं।